वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब फैमिली इंडिया। टुडे करंट अफेयर्स। हाल ही में विश्व आर्द्रता भूमि दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिए 2 फरवरी। आर्द्रता भूमि दिवस आयोजन लोगों और ग्रह के लिए आर्द्रता भूमि महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। हाल ही में किसने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की? तो याद रखिए टाटा स्टील। हाल ही में अमेरिका कहाँ प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा? तो याद रखिए क्यूबा। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा के ग्वांतानामो में स्थित अमेरिकी नौसेना अड्डे पर 3000 बिस्तरों वाली प्रवासी विरासत सुविधा बनाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने नेविगेशन उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो याद रखिए जापान। यह उपग्रह मुख्य रॉकेट H3 के माध्यम से लॉन्च किया गया। उपग्रह प्रक्षेपित करने का उद्देश्य एजेंसी की लोकेशन पोजीशन प्रणाली को सटीक बनाना है। एक फरवरी को भारतीय तटरक्षा दिवस मनाया गया। से वृद्ध महिला टोमिका इटकुगा का 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। जापान ने भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटाने के लिए लेजर से लैंस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया। नागालैंड के 25वें हार्बिसल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया। टाइफून शासन के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया। पहले हरित अमोनिया निर्वात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया। भारत और जापान के बीच दो बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करेगी? याद रखिए राजस्थान। कच्छ का गुनेरी गांव अब गुजरात का पहला जैविक विविधता विरासत स्थल जो अपने अद्वितीय अंतर्देशीय महोत्सव परिस्थिति तंत्र को संचारित करती है। ओम डिम्बला ने राजस्थान के कोटा में सुशोभित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाने की घोषणा की? वित्त निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। साल 2025 में फीफा अवार्ड का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर राजस्थान में एक्टिवेट हो गया। अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण जोधपुर में हुआ और पहला 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलकार में हुआ। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाने की घोषणा की? हाल ही में किस देश ने अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाने की घोषणा की? तो याद रखिए मैक्सिको। हाल ही में उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए किसने पोटेशियम युक्त नमक के विकसित की सिफारिश की है? तो याद रखिए WHO। हाल ही में
किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? तो याद रखिए, रिद्धिमान शाह। हाल ही में आर्कोसेरिसियस को खत्म करने वाला कौन अफ्रीका का पहला देश बना? याद रखिएगा, नाइजर। हाल ही में कहाँ माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एफडीए में होम्योपैथिक चिकित्सकों एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया। भारत के पहले बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया। अश्विनी भिंडे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट होगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बन गया है। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान पर्यटक देश बना। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 मिलियन हो गया है। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादन देश बना। भारत के पहले बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। हाल ही में यूरोपियन आउटडोर चैंपियन में भारत के तेजस सिरसे ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिए, रजत पदक। भारत के तेजस ने फ्रांस में यूरोपियन आउटडोर चैंपियन में पुरुषों की 60 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने 7.64 सेकंड के समय के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। हाल ही में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हरकंठ में भारत कहाँ शुरू हुआ? याद रखिए, नई दिल्ली। हाल ही में किस देश में श्वसन संक्रमण के 1,33,635 मामले दर्ज किए गए? याद रखिए, रोमानिया। हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश, कोलंबिया और जाम्बिया के लिए विकास सहायता कार्यक्रम खत्म करने का फैसला किया है? याद रखिए, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोटो फर्स्ट डेशन का दर्जा खत्म किया। स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2025 से बुर्का प्रतिबंध लागू करेगा। भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्विट्जरलैंड के साथ साझेदारी की। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों का रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है।
हाल ही में कहाँ महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा? उड़ीसा में। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें।